तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में चल रहे होमवर्क सीरीज में करंट अफेयर्स करने में बहुत सारे भाइयों को दिक्कत हो रही थी। कुछ लोगों को किताब नहीं मिल रहा था, परीक्षा मंथन लक्ष्य 1, तो किन्हीं को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह से पढ़ना है। तो उसके लिए मैं सार लेके आ गया हूँ। जितना टास्क मिला है उसका मैं उसमें से क्वेश्चन बना के और उसको सार की तरह मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक ही वीडियो में आपका पूरा करंट कवर हो जाएगा टास्क का, तो इसको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने टास्क पे और आज का पहला क्वेश्चन है करंट का कि भारत का दुनिया में परमाणु सशस्त्र देशों में क्या स्थान है। तो भारत का दुनिया में परमाणु सशस्त्र देशों में छठा स्थान है और इससे पहले भारत से पहले जो है 5 देश हुए, उसमें 1 नंबर पर हो गया आपका अमेरिका, 2 नंबर पे हो जाएगा आपका रसिया, 3 नंबर पे हो जाएगा ब्रिटेन, 4 नंबर पे हो जाएगा आपका फ्रांस, 5 नंबर पे है चीन और 6 नंबर पे है इंडिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 5 नंबर पे है चाइना, 6 नंबर पे है इंडिया, 7 नंबर पे हो गया पाकिस्तान और पाकिस्तान को भारत जो है पीछे छोड़ दिया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 7 नंबर में है पाकिस्तान और 8 नंबर पे है नॉर्थ कोरिया। तो ये हो गया अपना, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे है क्वेश्चन आगे है कि पाकिस्तान में कुल कितने वॉरहेड है। तो पाकिस्तान में कुल 170 वॉरहेड है और लगे हाथ बात किया जाए भारत का, तो भारत में जो है 172 वॉरहेड है और इसमें भी भारत ने जो है पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे है अप्रैल 2024 में हांगकांग ने 2 भारतीय मसाला ब्रांड के 4 प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया है। ये मसाला ब्रांड्स कौन से हैं? तो ये मसाला ब्रांड्स हैं MDH, आपने सुना ही होगा, और एवरेस्ट है, एवरेस्ट और MDH है। इनके 2 मसालों को प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? तो इसमें जो है ना, मसालों में जो है कुछ मात्रा में इथिलीन ऑक्साइड मिला है और एथिलीन ऑक्साइड जो होता है तंत्रिका तंत्र, आँखें और श्लेष्म झिल्ली जो होती है उसको प्रभावित करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव किसने और कब पारित किया है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का किस तरह से पॉजिटिव तरीके से यूज़ हो जाए हो और इस पर जो है कैसे विकास के क्रम में इसको यूज़ किया जाए, तो उसके लिए पहला वैश्विक प्रस्ताव जो हुआ है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हुआ है। संयुक्त हुआ है और कब हुआ है? तो यह 2024 में हुआ है, मार्च 2024 में हुआ है। इसको ध्यान में रखना है, ये अपने टास्क का पार्ट है। आप इसको ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे है अपना क्वेश्चन कि ब्रिटेन में हाल ही में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे है अपना क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ शेम में किन देशों को शामिल किया गया। तो पहले तो ये जानिए लिस्ट ऑफ शेम क्या है। तो लिस्ट ऑफ शेम में जो है बच्चों के खिलाफ गंभीर अधिकार और ऐसे मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ में लिस्ट ऑफ शेम में शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट ऑफ शेम में किन देशों को शामिल किया गया है। तो हाल ही में जो है ना इजराइल को
हमास को और फिलिस्तीनी जिहाद को जो है लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया है। ठीक है, किसको? तो इजराइल को, इजराइल, हमास और फिलिस्तीन को, फिलिस्तीनी जिहाद को। इसको ध्यान में रखना, ये अपने टास्क का पार्ट है। फिर आगे है हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया? तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने जो है प्रतिबंधित किया है 16 वर्ष से कम आयु वर्गों के लिए जो है सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। फिर आगे है 2024 में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन इंद्रावती जो है हिंसाग्रस्त देश हैती से भारतीयों को डोमिनिकन स्टेट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए चलाया गया था, जिसमें हैती देश में जो है 75 से 90 भारतीय फंसे हुए थे। और आगे है अपना ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गंगा का संबंध जो है 2022 में हुआ चल रहा रसिया यूक्रेन वॉर में फंसे लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। यूक्रेन से भारतीय को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर ऑपरेशन अजय है। ऑपरेशन अजय जो है ना हमास इजराइल पर हमले के बाद भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। चलिए आगे है, हाल ही में किस देश की संसद ने जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इसको ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए आगे है अपना, हाल ही में किस देश की सैन्य सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार की सैन्य सरकार ने कम से कम 2 वर्ष के लिए सभी युवा युवतियों को कम से कम 2 वर्ष के लिए सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया है। फिर आगे है, स्कार्बरो शोल द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो स्कार्बरो शोल द्वीप जो है ना दक्षिण चीन सागर में स्थित है। दक्षिण चीन सागर में स्थित है और इस पर जो है चीन का अधिकार है। 2012 से जो है चीन का अधिकार है। चलिए आगे है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग 2025-26 के लिए भारत निर्वाचित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का कार्य क्या है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो इसमें है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संघर्षशील देशों में शांति की स्थापना का प्रयास करना है। तो इसका आंसर होगा शांति की स्थापना का प्रयास करना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अक्टूबर 2024 में विश्व हरित अर्थव्यवस्था का शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हरित अर्थव्यवस्था का शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, दुबई में किया गया है। आगे है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक में 9वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां सदस्य के देश के रूप में ना अल्जीरिया शामिल हुआ है। और इससे पहले 8 सदस्य थे और अब 9 सदस्य हो गए। और 9 सदस्य कौन कौन से हैं? तो आप सुन लीजिए, 9 सदस्य में है ब्राज़ील है, रूस है, भारत भी है,
चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है और यूनाइटेड अरब अमीरात है और मिस्र है। तो इस तरह से 9 हो गए। तो ये जो है अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल 9 सदस्य हैं। फिर आगे कच्चा तीबू द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये तो जानते ही होंगे आप। कच्चा तीबू द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है और यह विवादित द्वीप है। भारत और श्रीलंका के बीच विवादित द्वीप है। तो ये था आज के लिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। कल तो कोचिंग बंद था, तो आज होगा। आज यानी कि कितना तारीख हो गया आज? आज हो गया 31 जनवरी। 31 जनवरी को इसका टास्क मतलब इससे टेस्ट होने वाला है। तो आज जो टास्क मिलेगा उसका वीडियो आपको कल या आज शाम में देखने को मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और मैं इस तरह से क्वेश्चन बना के करंट अफेयर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब के लिए थैंक यू।